अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया और शहीर अब्दुल्ला आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले जो पाकिस्तान ने सफारती महाज पे इंडिया को शिकस्त देने की ठान लिया और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो है सरबराही में जो है सफारती टीम तश्कील दी जा चुकी है, जो कि दुनिया के अंदर जो दुनिया को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेगी। और दूसरी तरफ जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, जो PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो रिव्यू पिटीशन की दरख्वास्त थी उस पर तकरीबन जो है जो आइनी बेंच है उस पर तकरीबन अदम एतमाद का इजहार किया। इस हवाले से भी डिटेल से बात करेंगे। और तीसरी बात जो है, अब जो हिंदुस्तान है, जब उनको जंगी मैदान में, जब फ़िज़ाओं में, ज़मीन पर और समंदरों में शिकस्त हुई, तो उसके बाद वो आज जो इंडियन मीडिया है वो ये ख़बरें चलाने पर मजबूर है कि वो बल्कि जो भारत है आज जो खेलों के मैदान से भी राह फरार अख्तियार करने की कोशिश कर रहा है। ये बुज़दिल और जो बगैरत जो इस खत्ते का जो बदमाश तरीन मुल्क है, जो जिसने खत्ते के अमन को दाव पे लगाया हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। आज मखसूस नशिस्तों का जो रिव्यू पिटीशन है उस हवाले से बात कर लेते हैं, जिस पे जो मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो उसने जो आइनी बेंच के सामने रिव्यू पिटीशन की दरख्वास्त दी थी। आज उस पिटीशन को लेके जो नजर सानी की दरख्वास्त थी उसको लेके आज अदालत के अंदर पहली कार्रवाई हुई। उस कार्रवाई का होने के बाद जो है सलमान अकरम राजा जो PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जो आइनी बेंच है ये 15 रुकनी जजेस पर मुश्तमिल है, लेकिन जो मखसूस नशिस्तों का केस था वो जब सुप्रीम कोर्ट में उसका फ़ैसला दिया गया था, वो 13 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया था। और अब ये कानून की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आइन और कानून की कोई चीज़ होती है, उसके मुताबिक होती है। तो जब रिव्यू पिटीशन की बात आएगी तो पाकिस्तान में, क्योंकि जो आइन है, आइन ये कहता है कि जो रिव्यू पिटीशन होगी वो उतने ही जज सुनेंगे जितने जजों ने एक्चुअल फ़ैसला दिया होता है। तो अब जो PTI है उन्होंने तकरीबन अदम एतमाद का इजहार करते हुए सलमान अकरम राजा साहब फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि क्योंकि जो एक्चुअल डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट बेंच ने दिया था उसमें 13 जजेस शामिल थे, और अब जो रिव्यू पिटीशन का आइनी बेंच सुन रहा है वो उसमें तकरीबन जो है 11 जजेस मौजूद हैं। ये एक आइनी खला है, जब तक जजेस की तादाद पूरी नहीं होती तब तक इस जो है ये केस को आगे प्रोसीड नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक आइन के साथ खिलवाड़ है, आइन के साथ इनहराफ है। अब बात ये क्वेश्चन सवाल पैदा होता है कि जब 15 जजेस मौजूद हैं आइनी बेंच में, 26वीं आइनी तरमीम के बाद जब ये जज जो आइनी बेंच तश्कील दिया गया इसके अंदर पूरे 15 जजेस मौजूद हैं, तो इस जो स्पेशल सीट्स का केस है, जो रिव्यू पिटीशन है, इसको 11 जजेस क्यों सुन रहे हैं। तो उस हवाले से ये है कि जो इस 15 रुकनी आइनी बेंच में जो 15 जजेस शामिल हैं उसमें 2 जजेस वो शामिल हैं जो हाई कोर्ट ऑफ जो पेशावर हाई कोर्ट से जिन्होंने इस केस का फ़ैसला दिया था, उसके बाद जो है केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आया था। 2 जजेस तो ऑलरेडी उससे एक्सक्लूड हो जाते हैं। उसके बाद जो 2 जजेस हैं, जस्टिस जो है 2 जजेस जो आइनी बेंच के, उन्होंने चंद दिनों पहले इस जो रिव्यू पिटीशन को काबिल समाअत होने से नहीं हो सकती, उन्होंने कह दिया कि इस पे तो नोटिस भी नहीं जारी किया जा सकता, इसलिए वो 2 जजेस भी एक्सक्लूड किया गया। अब 11 जजेस जो है जो इस स्पेशल सीट के मसले को सुन रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अब इस सारी सिचुएशन को लेके अब ये जो स्पेशल केस सीट्स का मसला है ये बड़ा दिलचस्प है। इसलिए दिलचस्प है, आपको मिसाल के तौर पे एक चीज़ सामने रख लें, जो कोई घर होता है, जो एक वालिद है उसके जितने कुछ बच्चे और बच्चियाँ हैं, और जो है शरीयत ने जो है एक बच्चों की एक विरसे में एक लिमिट रखी हुई है कि जो मेल बच्चा है वो इस लिमिट तक विरासत का हकदार होगा, और फीमेल जो बच्चा है वो बच्ची है वो आप इस लिमिट तक जो है विरासत की हकदार है। अब आइन पाकिस्तान ने इसी तरह जो है
जो जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक लाइन ड्रा की हुई है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जिस निस्बत से जनरल इलेक्शन के अंदर सीट जीतेगी, उसी निस्बत से जो उनको स्पेशल सीट्स और जो अकलीती सीटें वो दी जाएंगी। अब ये जो नून लीग जो है, ये इनका क्लेम ही गैर कानूनी है। आप उनको वो तमाम सीटें दी जा चुकी हैं जिनके वो हकदार थे। अब क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ का जो इलेक्टोरल सिंबल था उसको छीनते हुए जो तहरीक इंसाफ को एज ए जमात ही कंसीडर नहीं किया था, ये गलती शुरू वहाँ से होती है। और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस गलती को किसी हद तक सुधारने की कोशिश की थी, इसको चलने देना चाहिए था। लेकिन ये पाकिस्तान में आयन और कानून के खिलवाड़ करने की भरपूर कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ जो सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने एक और जो नुक्ता वहाँ पे उठाया, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये जो मुक़्तदर हल्के हैं वो ये चाहते हैं कि ये जो स्पेशल सीट्स हैं ये इस हुकूमत को जो उनका हक ही नहीं है दिया जाए, ताकि जो है असम्बली में एक मसनूई किस्म की जो है 2/3 मेजॉरिटी कायम की जाए और वहाँ से जो है पाकिस्तान के आयन के अंदर जो बचा कुछ आयन है उसमें 27वीं और 28वीं और 29वीं तरमीम करके ताकि अपने किस्म के अपने मर्ज़ी के रूल बनाए जा सके, अपना निज़ाम बनाया जाए, जंगल का कानून बनाया जाए। तो दूसरी तरफ जो है जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा है, जो शुतुरमुर्ग की गर्दन जैसा वज़ीर ख़ारजा, जो एक जो बड़ा अहमक किस्म का, ये जो मोदी गवर्नमेंट है, ये एक जो सफ़ाक किस्म की गवर्नमेंट है जिसने वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर रियासत कश्मीर के अंदर लोगों की ज़िंदगी को अजाब बना के रखा हुआ है, इंसानी कानून के खिलाफ, हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं। तो वो एकदम मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमने जो है पाकिस्तान को हमला करने से पहले, पाकिस्तान में मिसाइल दागने से पहले पाकिस्तानी हुकाम को आगाह किया था कि हम आपकी सरजमीन पे मिसाइल दागने लगे। और अहमक इंसान, बेवकूफ़ किस्म का इंसान है ये शुतुरमुर्ग की जो जयशंकर है, जो वज़ीर ख़ारजा है हिंदुस्तान का, कि आप किसी की सरजमीन पे इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट करके उसकी दूसरों की सरजमीन पे मिसाइल दागेंगे कि क्या वो मुल्क आपको अपनी सालमियत पे हमला करने की इजाज़त देगा? या दुनिया का कोई कानून ऐसा मौजूद है कि जो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप दूसरे मुल्कों की सरहदों का ख्याल किए बिना आप जब चाहे आप मिसाइल दागें, आप जब चाहे आप ड्रोन भेज दें? तो ये जो हिंदुस्तान की जो है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, ये असल में अक्ल से फारग है। अब जब इनको इस जंग में शिकस्त हुई है, अब इनको ये समझ नहीं आता कि इन्होंने करना क्या है। तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान ने जो सफारती महाज पे जो है अब क्वेश्चन तेज़ कर दिए ताकि जो सफारती महाज पे पाकिस्तान को कामयाबी दी जा सके, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो दुनिया के सामने रखा जा सके, क्योंकि जो हिंदुस्तान का जो नैरेटिव था, जो टेररिज्म को लेके उनका एक नैरेटिव दुनिया में वो झूठ फ्रॉड फैलाने की कोशिश करते थे, अब क्योंकि वो दुनिया ने उसके बदले में पाकिस्तान का जो नैरेटिव था उसको एक्सेप्ट किया, उसको सपोर्ट किया, तो अब इस तनाज़र में जो है पाकिस्तान की जो सफारतकारी थी, सफारती टीमें दुनिया में भेजना, अपने मौक़िफ़ से आगाह करना, अपना लाएमल बताना बहुत ज़रूरी था। तो इस सिलसिले में जो पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि वो जो सफारती टीम दुनिया में भेजेगी, उसी सिलसिले में कल जो है चीन के अंदर जो है बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चीन का जो है मुज़ाकरा, वज़राए ख़ारजा की मुज़ाकरात होंगे और इस खत्ते की सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो इंडिया है, ये जो इस खत्ते का बदमस्त हाथी है जिन्होंने हमेशा के तौर पर अमन दाव पे लगाया, तो अब इनको ना सफारती महाज पे भी शिकस्त होना ज़रूरी है ताकि इनको मॉरली, इनको फाइनेंशली हर तरह से इतना डैमेज किया जा सके ताकि इस खत्ते के अंदर दोबारा अमन को बर्बाद करने की कोशिश ना करें। और दूसरी तरफ जो ये इंडिया मीडिया जो है, ये जो आर्टिफिशियल मीडिया है जिसका काम रिसर्च होता है मीडिया का, अपने रिसर्च करके दुनिया तक जो अपने लोगों तक बात फैलानी होती है, तो उन्होंने क्या किया, वो हमेशा के तौर पर जो है एक नस ख़त्म सिलसिला होने वाला सिलसिले का झूठ का अंबार बयान करते रहते हैं। तो उसी सिलसिले में आज उन्होंने ये खबर भी उड़ाई कि जो है हिंदुस्तान जो
BCCI है, जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है, उसने ये फैसला किया है कि वो पाकिस्तान जो आमदा जो एशिया कप है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं है। इवन के जो नेक्स्ट आने वाला एशिया कप है उसका होस्ट ही इंडिया है। तो उसको गवर्नमेंट ऑफिशियल ने डिनाई करते हुए ये कहा कि अभी तक हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने या BCCI ने किसी किस्म का कोई फैसला नहीं किया कि वो आमदा जो इलेक्शन जो एशिया कप है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ये नहीं। ये जो हिंदुस्तान का मीडिया है इसने इस जंग में, ये जो जंग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों पर मुसल्लत की गई, जिसमें हिंदुस्तान का काफ़ी नुकसान हुआ, पाकिस्तान के लोगों का जानी नुकसान हुआ, तो ये सारी इस हिंदुस्तान की मीडिया का जो ये जो एक मसनूई किस्म का आर्टिफिशियल का मीडिया जो बग़ैर तहकीकात के जो ख़बरों का आगे फैलाता है, ये सब इसका किया दरा है। ये इस अपने हुक्मरानों को खुश करने के लिए झूठ दुनिया के सामने रखते हैं ताकि वो अपनी जिस झूठ के से अपनी रेटिंग जो है बढ़ा सकें। बहुत शुक्रिया।